हम हैं बेली कछार में, जो कि प्रयागराज में है, और यहाँ पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए हम पूरे परिवार के साथ आए हुए थे। लेकिन अव्यवस्था का क्या आलम है यहाँ पर देख लीजिए। करीब करीब 4 घंटे हमको हो चुके हैं। हमारी गाड़ियाँ यहाँ रोक दी गई हैं, 20 किलोमीटर दूर हैं। अभी हम त्रिवेणी संगम से पूरा परिवार, हमारे बुजुर्ग माता पिता यहाँ पर हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर इस तरह की जो बसेस हैं वो खड़ी की गई हैं। कहा जा रहा है कि इन बसेस में होकर आपको जाना पड़ेगा संगम में स्नान करने के लिए, और वो भी आपको सिविल लाइन्स यानी कि करीब करीब 7-8 किलोमीटर दूर उतारेंगी, और उसके बाद कोई कन्वेंस नहीं है, ना ही कोई व्हीलचेयर की व्यवस्था है। और ऐसे में आप सोचिए कि यहाँ पर जो स्टाफ है वही बहुत परेशान है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि लोगों को वो गाइड क्या करें। साथ ही मैं आपको ये दिखाऊं कि सड़क पर देखिए क्या आलम है। जो गाड़ियाँ हैं वो आगे जो है सिर्फ यूपी नंबर की गाड़ियाँ जो हैं उनको आगे जाने की अनुमति है। बात यह है कि अगर यूपी के बाहर की गाड़ियों को अंदर आने की अनुमति नहीं है तो क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं होनी चाहिए? क्यों, अगर कोई बुजुर्ग माता पिता अगर आते हैं अपने परिवार के साथ, या अगर वो भी संगम में स्नान करना चाहते हैं और वो चल नहीं सकते, तो क्या उनके लिए व्हील चेयर या किसी और तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? ये पूरा इलाका जो आप देख पा रहे हैं ये बेली कछार का है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो लोग हैं अपनी गाड़ियों को पार्किंग में लगाकर यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार कर रही हैं कि कब ये जो बसेस हैं वो चलना शुरू होंगी। क्योंकि इनका कहना है कि जब इनकी संख्या पूरी होती है तभी इसके बारे में फैसला होता है। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? मैडम, हम दिल्ली से आए हैं। क्या परेशानी आप लोगों को यहाँ पर है? हम लोगों को संगम नहाने के लिए जाना था बेसिकली। अब बेली कछार में आप जो है, आपकी जो शिकायतें हैं, परेशानियाँ क्या हैं? क्या आपको जाने की सुविधा नहीं हो पा रही है? हम अपनी खुद की गाड़ी से आए थे और हम लोगों को यहीं रोक दिया गया है। सुनने में आया है कि व्यवस्था कुछ आगे तक भी थी पहले, लेकिन आज क्योंकि अमित शाह जी स्पेशल बिना अनाउंस किए यहाँ पर अपना नहाने का प्रोग्राम बना दी, जिसकी वजह से आम जनता को ये बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। आप क्या अकेले आई हैं या परिवार के में कोई बच्चे? मैं अकेले नहीं आई हूँ जी, मेरा पूरा परिवार है। मेरे बूढ़े माँ बाप आए हैं जो चल भी नहीं पाते हैं, वो उधर बैठे हुए हैं चेयर्स पर, और जिसकी वजह से अब यहाँ पर हम लोगों को बोला गया था कि यहाँ पर आप लोकल कन्वेंस आपको मिल जाएगा, 2 मिनट के बाद आपको सेवा दी जाएगी, बस सेवा। पर अभी यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था देखी नहीं। तो बात जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर क्या बदहाली है। यहाँ का स्टाफ है, उनसे भी हमने बात करी तो उनका यही कहना है कि विदेशी लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, जबकि जो अंदर का जो हमारे कहा जाए कि आसपास के स्टेट से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं है। और इसी की वजह से ये पूरा जो इलाका आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं गाड़ियों को अपनी पार्किंग में लगाकर सिर्फ यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं बसेस का। तो ऐसे में महाकुंभ की व्यवस्था पर, यहाँ की सुविधाओं पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सीएम योगी ये दावा करते हैं कि यहाँ पर 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, और अगर इतने ही और श्रद्धालु यहाँ पर आ जाते हैं तो उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम तो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और करीब करीब 4 से 4.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, और हम लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इन बसेस के ज़रिए आगे जाएं, क्योंकि हमारी जो गाड़ियां हैं उनको या बेली कछार से आगे जाने की परमिशन नहीं है। इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि हम ये सोच के परेशान हैं कि अगर ये जो बसेस हैं अगर हमको सिविल लाइन्स में आगे उतारती हैं तो आगे हम कैसे जाएंगे? क्योंकि जो यंग लोग हैं वो तो चलने में सक्षम हैं, लेकिन क्या बाकी जो बुज़ुर्ग लोग हैं 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक भी अगर कहा जा रहा है कि वहाँ चलना पड़ सकता है तो वो आखिर कैसे जाएंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पर विचार करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो महाकुंभ है वो 26 फरवरी तक चलना है और अव्यवस्थाएं बिल्कुल परेशान करने वाली हैं, जिनकी असली तस्वीर आपकी आंखों के सामने है। तस्वीरें आप यहाँ देख पा रहे हैं बेली कछार की, जो है प्रयागराज से।